कांच इंसानी जिंदगी में पहिए या आग जितना क्रांतिकारी बेशक ना रहा हो, लेकिन जहां इंसान, हवा, पानी सहज रूप में है, वहां कांच जरूर है। कांच दर्पण, श्रृंगार और पहनावे में है। कांच महलों की बनावट और घर की सजावट में है। कांच पानी के आकार में है और भोजन के परोसकार में भी है। कांच धूप, छांव और उजालों से लेकर उद्योगों के विकास तक में है। और आज हम हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद में, जहां राजस्थानी रेत को तराश कर रंगीन कांच में खनक पैदा की जाती है। खनक ऐसी जिसकी निशानी हर घर में मिलेगी और भारतीय महिलाएं अपने हाथों में खनकाती हुई घूमती हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? मिल जाते हैं 2 से 80 रुपए। शायद इससे ज्यादा आप अपने स्विगी, जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करने में निकाल देते हैं। मुझे बहुत रिस्की लग रहा है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है आसपास से निकलने में। अब आपको हम चूड़ियों की दुनिया में लेके चलेंगे, आइए। मुनाफा है इस काम में? जितनी गोल है ये उतनी पोल है इसमें। मन के लगी, इसमें पैसे बहुत है, बहुत पैसे और पैसे में हर जगह मन लग जाता है। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का रोजगार है। इस भट्टी का, इस फर्नेस का जो टेम्परेचर होगा वो 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं कितने भी शब्द बोलूंगी आपको ये हीट में उसमें बयान नहीं कर पाऊंगी। कभी आपको ऐसे डर नहीं लगता कि जल वल गए तो? पूरे जलते रहते हम लोगों को भी यही है, हम लोगों का भी यही है। देखो पूरे इंडिया का 70% अनऑर्गेनाइज्ड कांच का काम यहाँ पे होता है। आपको मजा आता है इस काम में? हाँ, मजा आता है साहब। आपको ये कांच सा सांस में नहीं जाता हुआ दिख रहा? ज्यादा तो है पर मजदूरी है, मजबूरी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि जस्ट ऐसी ही चीजें आप तक पहुँचाता रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखे होंगे आपने शहर जहाँ सुबह सुबह लगते हैं फलों के बाजार, सब्जियां बिकती हैं, मंडियां खुलती हैं। ये है फिरोजाबाद और यहाँ लगती है चूड़ियों की मंडी। सुबह सुबह गली के दोनों तरफ ये जो पुराना फिरोजाबाद शहर है, इसमें आपको चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई देंगी। ऐसे ही एक रंगीन सा ठेला चूड़ियों से भरा हुआ मुझे दिखाई दे गया, जिसपे मैं रुकने को मजबूर हो गई। ले जाऊं इसे? अरे खाली आएगा ये तो बिक जाएंगी ना। तो अब लोगों से बात करके देखेंगे, थोड़ा बाजार देखेंगे, मिजाज जानेंगे कि ये जो रंगीन सा बाजार है चूड़ियों का, कांच का, ये चलता कैसे है, ये बनती कैसे है, पूरा साइकिल क्या है इसका। चलिए। तो इंडिया की ग्लास इंडस्ट्री का अगर किसी को सेंटर कहा जाएगा तो वो है फिरोजाबाद। और यहाँ पे कांच का इतना काम होता है कि इसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन जब बात चूड़ियों पे आती है तो जैसी चूड़ियां फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं, ऐसी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बनाई जाती। ये मसाला है चूड़ी का। चूड़ी का मसाला क्या है इसमें? ये रेता है और सोडा है। सिल्का सैंड और सोडा। सोडा और रेता वो कल मिलाते हैं, इसमें भरा जाता है भट्टी में। अच्छा, शुरू यहाँ से हुआ कि आपका जो सिल्का सैंड है, यानी वो रेत, उसके साथ सोडा मिला के उसका मिक्सचर भट्टी में जाता है और तब वो 1200-1400 डिग्री सेल्सियस पे जब उसमें वो अंदर आग जलती है तब कांच तैयार होता है 24 घंटे में। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि कितनी हीट मुझे महसूस हो रही है। सोचिए कि जब मई जून की गर्मी होती होगी तो यहाँ क्या हाल होता होगा। ये जामनी का टैंक है, ये सफेद का टैंक है। अच्छा, ये अलग अलग टैंक, हाँ, 12 के टैंक है। हाँ, आइए मैं आपको बताऊँ। जो रंग बिरंगी चूड़ियां, जैसे मैंने नीली पहनी हुई है, तो ये जो आपको निशान दिख रहे हैं अलग अलग, ये अलग अलग रंगों के टैंक्स हैं। यानी किसी में जामनी रंग का, किसी में हरे रंग का, किसी में गुलाबी रंग का। तो इसमें अलग अलग रंगों की चूड़ियां बन रही हैं। अच्छा, ये लाल चूड़ी इसमें से हाथ में लगाना ना, जल जाओगे आप। ये गरम है अभी। गरम है। हम ठंडे भी लगवाएंगे आपको। एक चीज ये कि यहाँ पे जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं वो किसी भी प्रोटेक्टिव गियर के बिना काम कर रहे हैं और इतने एक्सपर्टीज के साथ। ये मैडम, ये लाल का टैंक है, लाल की चूड़ी है। गरम है? नहीं, ठंडे है। हम आपको गरम नहीं पकड़ा। तो इस तरीके से ये स्पाइरल है, अभी चूड़ी नहीं बनी है, ये स्पाइरल है, मतलब राउंड 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 राउंड। तो इसको कट करके फिर जोड़ा जाता है। ये जो किनारा आपको दिख रहा है, तो सारे मजदूर जो आपको यहाँ दिखेंगे लाइन से, सर पे साफा बांधा हुआ है, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है उनके पास, एग्जॉस्ट लगातार चल रहे हैं और लोहे की सरिया
मेरे दाएं बाएं हर तरफ से निकल के जा रही है। ये इतनी गर्म है कि जरा सा भी मतलब अगर टपक गया तो आप खाल तो छोड़िए, वो हड्डी तक गला देगी। तो भट्टी से सरिया पे जब वो कांच निकला, वो यहाँ पर आया। अब उसको ऐसे शेप दी जा रही है, एक बार दिखाइए। इस तरीके से शेप दी जा रही है और इसको ठंडा किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो दूसरे दो आपको दिख रहे हैं, इनको शेप दी जा रही है, ठंडा किया जा रहा है। और ये नया आ गया भट्टी से निकल के गीला कांच। ये इस वक्त मैं इसको छू नहीं सकती क्योंकि ये एकदम निकल के आया है भट्टी से और बहुत ज़्यादा गर्म है। ये पूरा स्पाइरल है, ये चूड़ी नहीं है अभी, ये पूरा स्पाइरल है, यानी ओपन एंड है। ये मैडम इसको मैंगो बोलते हैं, मैंगो इसको हरा बोलते हैं मैडम, जी, इसको केले बोलते हैं मैडम। ये सारे टैंकों में तो माल आना है, इसको ब्लू बोलते हैं मैडम। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपके घर में अब भी कांच की चूड़ियां पहनी जाती हैं? अगर नहीं, इसको मैडम गोल्डन बोलते हैं। और इसको गोल्डन बोलते हैं। तो अगर नहीं पहनी जाती तो कभी कभी त्योहार पर अपनी मम्मी को, अपनी साथी को कांच की चूड़ियां जो शुभ मानी जाती हैं, इसको गुलाबी बोलते हैं, जो शुभ मानी जाती हैं, उन्हें तोहफे में दे सकते हैं। आप देखिए कि ये कितनी मेहनत से बन रही है। इसको मैडम कचकड़ा बोलते हैं। क्या वो कचकड़ा कचकड़ा, हाँ। इसको कचकड़ा बोलते हैं। तो लगभग सारे रंग मेरे हाथ में आ चुके हैं अब। और मैं फिर वही कहूँगी कि हम बड़ी आसानी से ये बोल देते हैं ना, इनकेपेबिलिटी को दिखाने के लिए कि अरे अगर नहीं हो पा रहा तो हाथों में चूड़ियाँ पहन लो। अगर वो कहने वाले लोग ये देख लेंगे ये चूड़ी बन कैसे रही है, और ये मजदूर, ये जो लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको हम लोग अनस्किल्ड लेबर बोल देंगे क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो बहुत ही एक्सपर्टीज से इसे बना रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है। वो 8 घंटे तक इतनी भयंकर गर्मी में कम से कम सैकड़ों चक्कर भट्टी से इस जगह तक के लगाते हैं, तब जाके ये स्पाइरल, ये चूड़ी तैयार हो पाती है। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का रोजगार है। कभी आपको ऐसे डर नहीं लगता कि जल वल गए तो? वो तो जलते रहते, हम लोगों को काम ही यही है, हम लोगों को काम ही यही है, देखो जलते रहते। तो फिर बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबूजी हमारे देखभाल कर रहे, हाँ बाबूजी मरम पट्टी कराते हैं, बोनर हाल के हाल बाबूजी। जो मजदूर वर्ग है ना, वो कहने से कतराता भी है। अब ये साफ देखा जा सकता है कि उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, हेलमेट, ग्लासेस आंखों के लिए, बट वो ये बोल के इस बात को विराम दे देते हैं कि मालिक मरम पट्टी करवाते हैं। भट्टी से निकला पूरा स्पाइरल जो यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ पे आकर के कट रहा है। यानी ऐसी, ये जो मेरे हाथ में ये सब स्पाइरल्स हैं, ये कट के और फिर चूड़ियाँ बनेंगे। यहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है पूरे स्पाइरल पे और यहाँ पे बांधी जा रही हैं ये चूड़ियाँ। इधर कुछ इस तरीके से ये बंध गई। अब ये जुड़ने जाएगी। हाँ, अब सदाई होगी, फिर जुड़ाई होगी। ये 50 आदमियों के हाथ में आती है, फिर तैयार होती है चूड़ी। तो एक चूड़ी आपके कलाई तक पहुंचने से पहले 50 आदमियों के हाथ से होकर गुजरती है, अलग अलग वजहों के लिए, अलग अलग काम के लिए। उसके बाद जाके किसी भारतीय महिला की हाथ में जाके ये खनकती है। आपको मजा आता है इस काम में? हाँ, मजा आता है साहब। कभी और कोई काम करने का सोचा? नहीं। कब से कर रहे हैं ये काम? हमें हो गई 40 साल है। 40 साल जी। दिहाड़ी कितनी मिलती है इस काम की? इसके अब हुए जाके 500 रुपए रोजाना के? हाँ, रोजाना के 500 रुपए। और पूरे साल चलता है ये काम? नहीं चलता मैडम, पूरे साल चला फिर क्या है, मजदूर यहाँ का परेशान नहीं रहे, हाल बंद हो जाते हैं, कभी मालिक लोग बंद करा देते, इस तरीके से बंद हो जाते हैं, मजदूर परेशान रहता है यहाँ का। अगर ये काम चले तो मजदूर परेशान नहीं रहेगा। फिरोजाबाद में ना करीब 6 लाख लोगों को इस कांच के उद्योग ने रोजगार दिया हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली 6 लाख लोग। और उसमें से अकेले चूड़ी की जो इंडस्ट्री है, यानी जो बैंगल इंडस्ट्री है, उसने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और अब यहाँ से इस चूड़ी पे जो काम होने जाता है, ये जो इसके एंड्स जोड़ने का काम है या इस पे कुछ कारीगरी करने का काम है, वो महिलाएं करती हैं अपने घरों में। तो इस इंडस्ट्री के श्रिंक होने का मतलब है कि आप
बहुत सारे जो रोजगार के अवसर हैं उनका खत्म होना। तो फैक्ट्री से जो रंगीन लेकिन अधूरी चूड़ियां निकलने के बाद पहुंचती हैं कुछ फिरोजाबाद के रूरल एरियाज में, जहां पर महिलाएं उनको जोड़ने का काम करती हैं। तो अब हम उन घरों में जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि चूड़ी जो जुड़ी नहीं है, अभी फैक्ट्री से निकली है, बस वो जुड़ती कैसे है, उसके बाद उसका सफर आगे कैसे बढ़ता है। चलिए, देयर इज समथिंग अनकॉमन अबाउट दिस प्लेस कि अगर आप रैंडमली आएंगे एंड यू डू नॉट नो कि फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है, तो आपको लगेगा कि क्या है, हर तरफ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, सड़क पे चूड़ियाँ, बिखरी हुई चूड़ियाँ, कहीं चटकी चूड़ियाँ, कहीं पूरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। तो अब हम लोकल्स की हेल्प लेके पहुँचे एक जगह पे जहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है। जली हुई चूड़ी है जो झली हुई मतलब? जे प्लेट जली हुई है, जे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, हाँ, जो जोड़ जोड़ते हैं। भाई गुस्सा हो रही हो क्या? ना गुस्सा ना है, अरे गुस्सा क्या कोई है। अरे एकदम से लठ की तरह मार दी आपने तो बात। बोल ही हो तो। अरे हम गांव के ही हैं। हाँ, अच्छा ये जुड़ गई है? हाँ नहीं, ये नहीं जुड़ी। अब देखो ऐसे जुड़ रही है। ये मिट्टी का तेल है इसमें? हाँ, इस मिट्टी का तेल है। आप कब से कर रही हैं इस काम को? जब होता था ब्याह बन जाएगा तो तो जब से शादी होके आई है तब से यही काम कर रही हैं? हाँ, जी काम में और कोई काम ही नहीं। और दिहाड़ी कितनी मिलती है फिर इस काम की? 20 तोड़ा जितने तब 200 रुपया होता। मतलब 20 तोड़ा जोड़ के देंगी तो 200 रुपये मिलेंगे। और का ये तो बहुत कम है। इसमें मजदूरी ना है। पूरा लगता है कब से पार पार रहे हैं और भूखे मरे हम तो। आपका नाम क्या है? आरती देवी। आरती देवी। जो पूरी साइकिल हमने आपको दिखाई, हम सुबह से इसमें लगे हुए हैं कि कच्चे कांच से वो कैसे ढलता है, उसके बाद रंग रोगन होता है, उसके बाद चूड़ी बनती है, फिर वो चूड़ी इस तरीके के, इनको तोड़ा बोलते हैं, ये जो गुच्छे हैं चूड़ी के, वो इस तरह इन घरों में पहुंचते हैं और फिर यहाँ चूड़ी जोड़ने का काम होता है। तो सवाल ये कि अगर ऐसे ही श्रिंक होती चली गई ये आर्ट, तो इसके बाद ये महिलाएं जो इससे रोजगार पा रही हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल सी इनकम, मतलब कितने तोड़े बताए आपने? 20 तोड़े, यानी कि 20 ऐसे गुच्छे जब वो जोड़ देंगी तब उनको 200 रुपए मिलेंगे। और दिन में कितने घंटे का बैठना पड़ता है इस काम पे? 10 घंटा। 10 घंटे काम करने के 200 रुपए। इसको आप प्रोसेस कीजिए जरा। तो चूड़ी का जो पूरी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है वो पिछले 20 सालों में श्रिंक हुई है अप टू 50%। और मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे, वैसे तो ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है, लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो आपको आगरा, फिरोजाबाद इंडस्ट्रियल हब के बाद सीधे कानपुर मिलेगा। तो बीच में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आप इस लेबर को, जिसे आप अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर कहेंगे, तो इस इंडस्ट्री के श्रिंक होने से जितने रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का सस्टेन होना ज़रूरी है। MSME, लघु उद्योग, इसका बने रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी इससे रोजगार पाती है। अब आपको हम चूड़ियों की दुनिया में लेके चलेंगे, आइए। तो यहाँ पे ये प्लेन चूड़ियों का जो आप गुच्छा देख रहे हैं मेरे हाथ में, उस पे कलर करने का काम चल रहा है। पहले वो छांटी जा रही हैं, खराब चूड़ियां इसमें से अलग की जाएंगी, इसके बाद वो अंदर जाएंगी और वहां पे उन पे कलर और ग्लिटर ऐड किया जाएगा। देखिए जो हो रहा है रंगीन, ये कर रहा है। हाँ, ये लड़का कर रहा है। यहाँ पर जो है ये डिजाइनर सेट बनती हैं। ये प्लेन चूड़ी को रंगीन करके इसका डेकोरेशन हो जाता है। अच्छा, मुनाफा है इस काम में? जितनी गोल है उतनी पोल है इसमें। है? जितनी गोल है ये, उतनी पोल है इसमें। जितनी गोल है उतनी पोल है। कैसे? ये अब हम लेके आते हैं इसको, अब इसमें ये लड़के डेकोरेशन करते हैं, तो ये आते हैं। हमारा इसमें करीब 15-20 रुपए का एक गुच्छे पे तो प्रॉफिट हो ही जाता है। तो चूड़ियों की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मडीवल टाइम में, यानी मडीवल एरा, मध्यकाल में, जब आगरा और दिल्ली राजनीतिक केंद्र बने और फॉरेन इन्वेडर्स यानी विदेशी आक्रांताओं द्वारा जब कांच की चीज़ें लाई गई तो फिरोजाबाद में कांच को गलाने का काम शुरू हुआ। और 1910 में यहाँ द इंडियन ग्लास वर्क्स की स्थापना हुई, जो एक
ग्लास वर्क फैक्ट्री थी। और 1920 में चूड़ियों के आधुनिक कारखाने की नींव यहाँ हाजी रुस्तम उस्ताद ने रखी और 1989 में फिर फिरोजाबाद में अलग अलग तरह के कांच के शेड्स वाली चीजें बनने लगी। तो अब एक रंगीन सी छोटी सी चूड़ी की दुकान, मेरे लायक चूड़ी मिल जाएगी कोई? लाओ तो दिखाओ कोई चूड़ी, तो इसमें से पहन सकती हूँ। वो बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बने हैं ना चूड़ियों पे, आपको पता है कौन सा गाना है? जी एक तो उसका भी है, अमिताभ बच्चन की फिल्म माइक का भी है। हाँ, कौन सा? चूड़ी मजा ना देगी, खनखन मजा ना देगी, चूड़ी मजा ना और देगी, जी, कंगन जी, मजा ना बहुत से देगा, ऐसे हैं सनम जो बेवफा। सनम बेवफा का। फिरोजाबाद की चूड़ी भी मजा देगी, कंगन भी मजा देगा, लेकिन फिरोजाबाद की चूड़ी के बिना सावन मजा नहीं देगा। जी बिल्कुल। तो सावन से पहले आके 2-4 चूड़ी अपने लिए खरीद ले जाइए। तो चूड़ी का जो काम श्रिंक हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस में चेंज को भी एक वजह मान सकते हैं, यानी कांच की चूड़ियां अब कितनी पहनी जाती हैं, हम अपने घरों में भी देखें तो। प्लस डीमोनेटाइजेशन 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कैश इंटेंसिव काम था, पूरा नकदी पे चलने वाला काम था। डीमोनेटाइजेशन के बाद से इस पे भी जोर पड़ा। लागत, अब सिलिका सैंड और सोडा ऐश जिससे ये कांच बन रहा है तैयार होके, उसका महंगा होना हुआ है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट और तमाम सारी चीज़ों की वजह से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम सुहाग नगरी फिरोजाबाद में हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ चूड़ियों का काम नहीं होता, ग्लासवेयर का, कांच के और तरह तरह के आइटम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब हम एक और फैक्ट्री में अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है और यहाँ क्या बनाया जा रहा है। बताया ये गया है कि यहाँ पे माउथ ब्लोइंग यानी कांच के जो आइटम्स हैं, आपके वास या पॉट्स, वो एक अलग टेक्निक से बनाए जाते हैं। अब चल के देखेंगे अंदर। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये जी आपकी बॉल हो गई और ये हैंगिंग आइटम है, हैंगिंग वाले जो लटकते हैं। इधर चल के देख लें उधर तब तक। उनके रोजाना के काम में भी वही कांच का पॉट यूज हो रहा है। आपने मस्क मेलन देखे होंगे तरह तरह के, फिरोजाबाद में आपको कांच का खरबूजा दिखाई देगा, कांच का मस्क मेलन। ये और ये इसकी डंडी भी है। इसका यूज क्या है? एक्सपोर्ट के भाव जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट? अच्छा, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया से हाँ, आ जाएंगे। ये भी? ओह, ये कद्दू है। अच्छा, कांच से ये पहना है ना इधर से। ये यहाँ पे इस फैक्ट्री में ये सारी शेप तैयार हो रही है, यहाँ से कहाँ जाएंगी? ये यहाँ से छोटी मोटी जो फर्में होती हैं, मान लीजिए जैसे हमने कोई अपनी छोटी फर्म खोल रखी है, इसको फिनिशिंग देंगे, सफाई देंगे, इसमें कोई भी कार्य होना है अभी, को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट होता है बाहर। यहाँ पे अगर आप आएंगे, एक आम इंसान जो खुली हवा में सांस ले रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इस फैक्ट्री के अंदर आके उसको महसूस होगा कि मास्क लगा लिया जाए। लेकिन ये वर्कर्स यहाँ पे 8-8, 6-6 घंटे की शिफ्ट में लगातार काम करते रहते हैं, भट्टियों के करीब, कांच के साथ, बिना मास्क के हैं। आदत पड़ चुकी है। इस तरह की कांच की किसी भी शेप, इससे और बड़ी शेप या इससे छोटी शेप को तैयार होने में जो सबसे पहला स्टेप है वो यहाँ से शुरू होता है। पानी से धुलाई हो रही है, केवल साफ कांच ही कन्वेयर बेल्ट पे आगे जा पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कांच जब यहाँ से पानी से धुलाई के बाद साफ हो जाएगा, नीचे से निकल के आ रहा है इधर, यहाँ। बड़ा रिस्की है, वो एकदम ऐसे फेंक रहे हैं तो उछट के भी आ रहा है कांच। ये वहाँ से साफ होने के लिए यहाँ आ रहा है। ये लेडीज जो हैं वो साफ करती हैं कांच को। उन्होंने तो ग्लव्स भी नहीं पहना हुआ है हाथ में। सिर्फ है एक हाथ में होगा ग्लव्स।
क्यों एक में क्यों? एक में से वो पंजी पकड़ते हैं उससे कांच खींचने के लिए, उसमें ताकत लगती है थोड़ा। तो ये तो फिर रिस्की भी है। हाँ थोड़ा रिस्की तो है। और उनकी आंखें नहीं ढकी हुई है। मेरा कंसर्न अभी मतलब मैं जब ये देख रही हूँ चीजें तो मैं उधर देख भी नहीं पा रही हूँ, स्ट्रेन हो रही है मेरी आंखें क्योंकि मुझे डर लग रहा है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? मिल जाते हैं 280 रुपये। 280 रुपए। कितने घंटे के? 8 घंटे। 8 घंटे के 280 रुपए इस रिस्की काम के। इतने में गुजारा हो जाता है? इतना कम? अब क्या अगर हो जाता कर लेते। अभी जो उनका काम है वो कर रही थी बॉटल तोड़ने का, तो कांच एकदम से आया उछल के। ऐसे तो आप लोगों को भी बहुत खतरा है। लग जाता है कांच। क्या मतलब बोतल फोड़ते हैं तो चेहरे पे आ जाता है, चेहरा भी खराब हो जाता है। ये जो निशान है ये कांच के ही है क्या? और ये कांच लग जाता है मुंह पर, हाथों में। तो दोनों हाथों में ग्लव्स नहीं है, चेहरे पे आपने मास्क नहीं लगा रखा है ना, बिना मास्क के करते हैं। तो अब कोशिश करेंगे वहां चल के देखने की जहाँ जो मेन भट्टी है, सोडा ऐश और कांच, जो रॉ कांच है वो जो मिलके एक पॉट पे पहुंच रहा है। हम जितना नजदीक तक जा पाएंगे सिर्फ वहीं तक जाएंगे। और ये वो मेन भट्टी है जहाँ से आपका सोडा ऐश और कांच मिलके इसमें जा रहा है और इसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है इस वक्त। मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं कितने भी शब्द बोलूंगी आपको ये हीट में उसमें बयान नहीं कर पाऊंगी जितनी सहजता से ये लोग ये काम कर रहे हैं। सारा पिघलने के बाद ऐसा बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। ये देखिए आप कैसे हिल रहा है पानी की तरह। ये भी कांच ही है, गीला कांच है ये। गीला नहीं, बिल्कुल पानी की तरह पिघला पानी हुआ। की तरह है। तो ये गिर क्यों नहीं रहा? वो भी Semi-solid है ना? ये नहीं कलाकारी है, इसे अच्छा, बोलते हैं कारीगरी। कब से कर रहे हैं? है कम 15-16 साल नौकरी। 15-16 साल। हाँ जी। तो ये कांच गीला है तो ये टपकता नहीं है? हाँ, ये हाथों की कारीगरी है। मुझे तो बड़ा धुआं भी लग रहा है। क्या करे, मजबूरी करवा दिया पेट को। शेप देने का स्टाइल है जी, कैसे शेप देते हैं वो देखिए आप। अच्छा, ये शेप दी और इसके बाद ये ट्री में गया। ये डाई, इसको शेप बोलते हैं, डाई बोल लो, शेप बोल लो। अच्छा, वो मुंह से फूंक मार रहे हैं ना? ये अंदर से पोला पाइप है, ये फूंक से होता है सारा। इसको बोलते हैं एयर द्वारा बनाते हैं। विदाउट एयर बनेगा नहीं ये। अच्छा, कांच का कोई सा भी आइटम होता है तो अंदर से पोला होता है ना, तो एयर द्वारा ही होता है। ऑटोमेटिक में भी एयर से होता है। तो इस फैक्ट्री में माउथ ब्लोइंग टेक्निक से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आइटम्स बन रहे हैं कांच के। इसलिए इसका नाम माउथ ब्लोइंग है। मुंह से बनाते हैं तो माउथ ब्लोइंग होगी ये। आपको ये कांच सा सांस में नहीं जाता हुआ दिख रहा? ज्यादा तो है पर मजदूरी है, मजबूरी भी है। इससे तो हेल्थ रिस्क भी होगी। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये काम देखने में जितना इंटरेस्टिंग और क्यूरियस करने वाला है, उतना ही अभी जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ऑल्दो हर तरफ एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, भट्टी चल रही है और उनकी गर्माहट बहुत तेज आ रही है। साथ में वो जो केमिकल डाला जा रहा है रॉ कांच के साथ, वो भट्टी के ऊपर से उड़ रहा है, तो वो सांस के साथ अंदर जा रहा है। इंडिया का जितना भी पूरा कांच का जो प्रोडक्शन है उसका 13.47% समथिंग, मतलब 13% से ज्यादा फिरोजाबाद से जाता है। लेकिन पूरे इंडिया का 70% अनऑर्गेनाइज्ड कांच का काम यहाँ पे होता है। मतलब ये पूरा जो सेक्टर है मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड है। हम बड़ी आसानी से ऐसे कारीगरों को सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कह देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके काम की कोई डिग्री नहीं है उनके पास।
लेकिन इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। ये जो काम मैं यहाँ होते हुए देख रही हूँ, इसे कोई डिग्री वाला आके आसानी से नहीं कर सकता। इस काम को सीखने के लिए स्किल चाहिए, ये स्किल्ड काम है। डर नहीं लगता? खतरों के खिलाड़ी हो। बड़ी बड़ी नामी गिरामी बेकरीज में जो आपके फेवरेट केक्स के ऊपर जो ग्लास कवर्स रहते हैं, वो यहाँ फिरोजाबाद की फैक्ट्री में बन रहे हैं। एमएसएमई के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, ये मैं यहाँ देख के समझ पा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि जस्ट ऐसी ही चीजें आप तक पहुंचाता रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये बेल्ट क्या है? ये लेयर है, इसमें 1400-1500 टेम्परेचर पे ये कांच का आइटम पक के आता है अंदर से। अगर इसको सीधा वहां से लाएंगे तो ये टूट जाएगा अपने आप ठंडा होने तो पे। मतलब जहाँ पे वो लोग बना रहे हैं उसके बाद ये इस कन्वेयर इसके अंदर बेल्ट पे आना, आएगा। हाँ, यहाँ पकाई हो रही है। अच्छा, अब ये रेडी है, ये फिनिशिंग हो हाँ, गई। ये फिनिशिंग है। ये ऑटोमेटिक मशीन से कटा ये हुआ गरम है। होगा ना? हाँ, ये अभी गर्म है। वास यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा कांच यहाँ निकाला जा रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पे एक स्किल्ड लेबर है। अभी यहाँ पे तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिख रहे। आप लोग कैसे करते होंगे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो? आइए, आप इधर उधर। तो इनको ऑपरेट करने वाले यही लोग हैं या कोई और ऑपरेट करेगा? स्टाफ अलग से होता है, वो हर वक्त रहता है? हर वक्त रहता है। अच्छा, ये ग्लासेस ये भी बन रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे यहाँ पार्टी चलवाती है, हमारे यहाँ नहीं चलता। अच्छा। तो हमारे यहाँ ना, लेकिन ये पार्टी का है, वो अपना खुद चला रही है। केवल हम कांच बेचते हैं अपना। अच्छा, चीयर्स टू जस्ट। बड़ा ही खूबसूरत सा ग्लास है, फिलहाल खाली है। आप सब्सक्राइब का बटन दबा के इसे भर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करें जिसको और इस ग्लास को भरें। चूड़ियां कैसे बनती हैं, कांच की नगरी में कांच का कारोबार कैसे होता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब बात आती है एमएसएमईज की, यानी ग्लास इंडस्ट्री और इसके जैसी और वो सारी इंडस्ट्रीज जो इंडिया की स्ट्रेंथ बन सकती हैं। चाइना जैसे देश की जीडीपी में 60% वेटेज एमएसएमईज का है, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में केवल 30% वेटेज एमएसएमईज का है। तो हमारी जरूरत है कि हम जॉब क्रिएशन करें। जॉब क्रिएशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमएसएमईज पर जोर देना जरूरी है। तो एक तरफ विकसित भारत का सपना और दूसरी तरफ जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम। ऐसे में अरविंद सुब्रमण्यम और जोश फेलमन जैसे इकोनॉमिस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन की, जॉब जनरेशन की बात करते हैं, ताकि इंडिया जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम से निपट सके। जिसके कैमरे में कैद हुए ये मेहनत का श्लोक आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। तो मेरे सीधे हाथ की तरफ इमामबाड़ा है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ है गली बहरान। बहरान गली है ये, बहरा जाते हैं लोग यहाँ पे।